अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग फॉर द फीमेल एथलीट चिल्ड्रंस एंड स्पेशल पॉपुलेशन। ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे है हेडिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट टू वुमेन इन इन्वॉल्व इन विगरस ट्रेनिंग। मतलब ऐसी वुमेन जिनको हम विगरस ट्रेनिंग करा रहे हैं, यानी एक्सेसिव एक्सरसाइज करा रहे हैं बार बार कंटिन्यूस, तो उनमें कौन से फैक्टर्स इम्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो फीमेल्स की बॉडी के रिस्पॉन्सेज होते हैं टूवर्ड्स द ट्रेनिंग या टूवर्ड्स द एक्सरसाइज वो सेम होते हैं जो कि मेल्स की बॉडी के रिस्पॉन्सेज होते हैं टूवर्ड्स द एक्सरसाइज या ट्रेनिंग। ठीक है, बट कुछ चेंजेस होते हैं क्योंकि जो फीमेल हैं उनमें हार्मोनल रेगुलेशन बहुत रैपिडली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ल्यूटियल फेस होता है उसमें थर्मो रेगुलेशन इम्पेयर्ड होती है, तो ये भी अफेक्ट करती है उनकी ट्रेनिंग को। ठीक है, और फिर अच्छा, अब एथलीट्स होती है ना जो फीमेल एथलीट, तो हमने पढ़ा हुआ भी है, पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि फ़ीमेल एथलीट ट्रायड होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहले होता है कि एमेनोरिया हो जाता है, यानी सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। सेकंड पे हमारे पास आता है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, फिर उस इन सब की वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो यही बताया हुआ है कि कंसर्न्स फॉर फीमेल एथलीट्स एक्सरसाइज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बोन मिनरल डेंसिटी एंड एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एमेनोरिया होता क्या है? एमेनोरिया स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन या सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। अब इसकी एक सर्टेन एज होती है, जैसे अबव 50 से ऊपर जाके हो जाता है, या 45 प्लस। बट कुछ फीमेल्स एथलीट ऐसी होती हैं जिनमें पहले हो जाता है, तो उसको कहते हैं एथलेटिक एमेनोरिया। ठीक है, अब पहले क्यों होता है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा है, उनके जहन पे बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग का अमाउंट कितना वो रोज़ कर रही हैं ट्रेनिंग, ठीक है, उनकी बॉडी की कंपोजिशन कैसे है, तो ये सारे फैक्टर्स उनके एथलेटिक एमेनोरिया को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक टर्म होती है डिस्मेनोरिया। ठीक है, डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है, ये भी लिमिट करती है ट्रेनिंग को ड्यू टू डिस्कम्फर्ट। अब ये रिलेशनशिप बताया हुआ है ट्रेनिंग डिस्टेंस का और इंसिडेंस ऑफ एमेनोरिया का। मतलब यहाँ पे वीकली ट्रेनिंग डिस्टेंस, यानी जिस तरह से हम जैसे जैसे हम वीकली डिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं उतना ही जो सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, एमेनोरिया का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, ये यही शो किया हुआ है। ये फीमेल एथलीट एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स जो मैंने आपको बताया, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है। अब ये दोनों देखने में या सुनने में तो सेम है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उनको अपने ओबीज़ होने का, अपने वेट गेन करने का इस कदर खौफ होता है, इस कदर मतलब उनको टेंशन होती है कि वो खाना ही नहीं खाती हैं, बहुत स्टार्व करती हैं, और जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ना भूखी मतलब रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक्सेसिव वेट लॉस उनका हो जाता है, एमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बॉडी को जब तक नीड्स नहीं प्रोवाइड होंगी तो डिफरेंट वीकनेसेस हो जाएंगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। ठीक है, तो समहाउ वो डेथ भी कॉज कर सकता है। सही है, अब एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो वो खाती ही नहीं है। अब बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, बिफोर बुलिमिया, बिफोर बिंज ईटिंग। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि बिफोर बुलिमिया होता है और बिफोर बिंज ईटिंग। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खा लेती हैं, फिर उनको ख्याल आता है कि ओ हम तो मतलब ओबीज़ हो सकते हैं, हमारा अगर वेट गेन हो गया तो क्या होगा, तो फिर वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिट कर लेती हैं, जो कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये दो होते हैं। अब जब सेल्फ ईटिंग करती हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिट करती हैं जब वो, तो उनकी एसोफेगस के डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। अब वार्निंग साइंस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब कौन से ऐसे साइन हैं जो किसी में आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ये बेसिकली ये जो होता है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा, ये हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है जो किसी भी इंसान में किसी भी वजह से बन सकता है। ठीक है, तो किस में हो सकता है ये?
मतलब उनका वेट लॉस रैपिड होगा, यानी वो उनको अपने वेट गेन की इतनी फ़िक्र होगी कि वो अपना वेट लॉस करना शुरू हो जाएंगे, उनकी मूड स्विंग्स होंगे, वो फूड रिलेटिव एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगी। वो उनकी बैगी क्लोथिंग होगी जिसकी वजह से उनको यही लगेगा हम ओबीज़ हो रहे हैं, और फिर वो खाना जो है वो स्किप करने लग जाएंगे। प्री ऑक्यूपेशन विद फूड कैलोरीज एंड वेट। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि वो एक्सेसिव सोचने लग जाती हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और मतलब अगर हम ये खा लेंगे तो इसमें हमारा इतना वेट गेन हो सकता है, कैलोरीज बर्न हो सकती हैं, ऐसे करके सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये वार्निंग साइंस थे उसके एनोरेक्सिया के। अब ये हैं बुलिमिया के वार्निंग साइंस, ठीक है। उनमें भी वेट लॉस होता है, डिप्रेसिव मूड्स होते हैं, मतलब उनको हर वक्त यही टेंशन लगी रहती है कि हम मोटे हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक्सेसिव कंसर्न होते हैं उनके वेट के लिहाज से। बाथरूम विजिट्स आफ्टर मील के फ़ौरन बाद वो जाके सेल्फ इंड्यूस वॉमिट कर देते हैं, और अपनी ही बॉडी को लेके वो क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलोड बाय ईटिंग बिंजेस, ठीक है, वही बिंज ईटिंग करते हैं और बाद में सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिट कर देते हैं। ये अब बोन मिनरल डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोप्रोसिस ऐसा डिसऑर्डर है। सबसे पहले ऑस्टियोपिनिया होता है, यानी बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, फिर ऑस्टियोप्रोसिस में और कम हो जाती है कि हमें फ्रैक्चर्स नज़र आने लग जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपिनिया हमारे पास वो होता है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी तो कम होती है बट कोई फ्रैक्चर नहीं होता विजिबल, ठीक है। बट ऑस्टियोप्रोसिस वो होता है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी इस कदर कम हो जाती है कि उसमें फ्रैक्चर्स और जो गड्ढे हैं ना छोटे छोटे, वो नज़र आने लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। अब इसके ऑस्टियोप्रोसिस होने के मेजर कॉज क्या है? सबसे पहले एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। अब इसका ना एक कंसेप्ट है, जब हमारे जो एस्ट्रोजन लेवल है ना यंग फीमेल्स में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। वो हाई होता है तो अब जो एस्ट्रोजन का लेवल है ना, ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है ना, यानी हमारे जो बोन ईटिंग सेल्स होते हैं इनकी एक्टिविटी को कम करता है, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस करके रखता है। तो एट सर्टेन एज ड्यू टू एमेनोरिया, जब एस्ट्रोजन कम होता है तो बोन मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी अब सप्रेस नहीं रहती, वो फिर एक्टिवेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा बोन ईट करना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, और ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से जब वो डाइट ही ठीक नहीं लेंगे तो उसमें विटामिन डी और कैल्शियम इन सब की कमी की वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस हो सकती है, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीमेल एथलीट ट्रायड, वही चीज़ें एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, बोन मिनरल लॉस। अब वो कहते हैं कि ये तीनों जो क्राइटेरिया है ना फीमेल एथलीट ट्रायड को मीट करने के लिए, ये अगर लेट सपोज 100% है ना फीमेल एथलीट्स, तो 4% ऐसी होंगी जिनमें ये तीनों क्राइटेरियाज मीट कर रहे होंगे फीमेल एथलीट ट्रायड के, और 26% ऐसे होंगे जिनमें कोई से दो या ये दो होंगे लाजमी प्रेजेंट। ईटिंग डिसऑर्डर पे वो कहते हैं कि वही कैल्शियम और विटामिन डी की इनटेक को डिमिनिश कर सकते हैं, मतलब जब हम फूड ही सही से नहीं खाएंगे, उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं होगी फूड में, उससे पहले ही सेल्फ इंड्यूस वॉमिट कर देंगे या लेंगे ही नहीं फूड, तो इससे क्या होगा कि विटामिन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, एमिनोरिया, और ये सब जो है बोन मिनरल डेंसिटी कॉज करते हैं। कंपोनेंट्स वही ईटिंग डिसऑर्डर, फिर जिसकी वजह से एमिनोरिया, और फिर बोन मिनरल लॉस, ये सारा वही था। अब है एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम फीमेल्स को लो से मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज देते हैं ताकि उनको सेफली हम एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सकें। जो फीमेल एथलीट होती हैं वो अपनी एक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकती हैं इवन इन प्रेगनेंसी, बट विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। अपने हाइपरथर्मिया, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हाइपरथर्मिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनका जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, तो अपने हाइपरथर्मिया को अगर वो मेंटेन करें, मॉनिटर करें, एक्वाटिक एक्सरसाइजेस करें और अपनी हाइड्रेशन को ठीक रखें, यानी हर 15 मिनट के बाद वो पानी पिएं, अपने फ्लूइड बैलेंस को मॉनिटर रखें, ठीक है। और ट्रेनिंग की जो इंटेंसिटी और वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करके रखें, मतलब रिड्यूस करें, और रेगुलर एग्जामिनेशंस करवाएं फिजिशियंस के थ्रू, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो फीमेल एथलीट्स हैं वो अपनी एक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो मेंटेन रख सकते हैं।
अब नी इंजरी इन फीमेल एथलीट्स, तो नी इंजरी के ज़्यादा चांसेस वैसे मेल एथलीट्स में भी होते हैं बट फीमेल में ज़्यादा होते हैं। एसीएल की इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। अब एसीएल की कॉमन क्यों होती है? एसीएल है क्या? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये लिगामेंट होता है नी का, ठीक है। अब ये इसकी एक तो एनाटमी इस तरह से होती है कि ये बहुत प्रोन होता है टेयर के लिए, ठीक है। अब ये होता तो छोटा सा बट ये नी को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी एनाटमी की वजह से ये ज़्यादा प्रोन होता है टेयर करने के लिए, और ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन हार्मोन्स, ठीक है। अब हार्मोन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल इसके कुछ सर्टेन फेजेस में बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब वो हाई होता है तो उसका हाई होना क्या कॉज करता है, उसका हाई होना ये कॉज करता है कि एसीएल जो ये जो लिगामेंट है इसके कोलेजन को वो रिड्यूस कर देता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इंजरी के, ठीक है। डायनेमिक न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंस हो सकता है, प्रोप्रियोसेप्शन, लर्निंग, बायोमैकेनिक्स, से सब कॉज करते हैं एसीएल की इंजरीज। समरी में ये बताया हुआ है कि एमेनोरिया का बताया हुआ है कि एमेनोरिया जो है का इंसिडेंस फीमेल एथलीट में ज़्यादा उन फीमेल एथलीट्स में होता है जो कि या तो डिस्टेंस रनर्स होती हैं या बैलेट डांसर्स होते हैं, डांसर्स होती हैं, ठीक है। और इसका फैक्टर जो है, एमेनोरिया होने का फैक्टर जो है अभी तक सही से हमें मालूम नहीं है, बट वो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पे, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जो फीमेल एथलीट्स हैं वो कम ऐसी होती है जो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो है वो अपनी ट्रेनिंग रोक देती हैं ड्यू टू डिस्मेनोरिया, पेन की वजह से, ठीक है। ये नेक्स्ट में यही बताया हुआ है। नेक्स्ट में भी वही सारी बातें हैं। फीमेल एथलीट राइट का बताया कि 50% जो है एथलीट्स एक्सपीरियंस करती हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स में कॉमन जो होते हैं वो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है। और इन तीन चीज़ों को जिसमें हम एमेनोरिया आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस, इन तीनों को मिला के फीमेल एथलीट राइट कहते हैं। तो ये हमने सारा पढ़ लिया फीमेल्स में एक्सरसाइज और प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चाइल्ड्स में और स्पेशल पॉपुलेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।